करने के लिए पहले श्रावक कैसा होना चाहिए। जब तक श्रावक अपने आप में ये नहीं कहला सकता है कि मैं वास्तविक श्रावक हूँ। जैन अलग बात है, क्या जैन कुल में जन्म लेना अलग बात है। जन्म लेने से कोई श्रावक नहीं कहलाता, क्योंकि ये जीव अनेक योनियों में जन्म लेता है और जहाँ जहाँ जन्म लेता है वैसा वहाँ खिलाने का अधिकारी बन जाता है। लेकिन वास्तविक तो हम इस कुल में जन्म लेने के बाद फिर हमारी गिनती श्रावक में आनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं भाव श्रावक। एक द्रव्य श्रावक होता है, द्रव्य जैन जिसको कहते हैं द्रव्य जैन, एक होता है भाव जैन। तो द्रव्य जैन जो होता है वो मात्र इस कुल में जन्म लेना, बाकी कोई क्रिया उस कुल की नहीं करना, उसका नाम है द्रव्य जैन। लेकिन भाव जैनी का मतलब होता है श्रावक। मैंने पहले बताया श्रावक की परिभाषा आपको मालूम है ना, तो श्रावक किसे कहते हैं? श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। ये जो श्रावक है भाव जैनी, जो भाव जैनी है वही, उसका ही उद्धार हो सकता है, उसका ही कल्याण हो सकता है और वही सम्यक दृष्टि बनने का अधिकारी भी है। तो आपने पहले सुना था कि हम श्रावक कहलाने के अधिकारी कब हो सकते हैं, सबको मालूम है ना? क्या बताया था मैंने? श्रावक होने के लिए क्या नियम होना चाहिए, किसको मालूम है? 5 अष्टमूल गुणों का पालन, है ना? कौन सी अष्टमूल गुण? 5 तो बड़ पीपल का वो 5 उदंबर और 3 मकार। 5 उदंबर 3 मकार। 5 उदंबर किसको याद है? बड़ पीपल, अंजीर। हाँ, ये है ना, याद रखो। याद ही रहोगे कैसे त्याग करोगे? 5 उदंबर फलों का याद होना चाहिए हमें। और ये 5 उदंबर 3 मकार का मतलब समझ गए ना? कौन सा? मध्यमान मधु, इसको कहते हैं मकार। क्यों बोला? तीनों का नाम किससे शुरू होता है? मैं से। इसे 3 मकार इसको बोल दिया। तो ये 3 मकार 5 नंबर का त्यागी होगा, जो अपने संस्कार करते हैं, बच्चे को लाते हैं, मंदिर में लाते हैं, कि संस्कार किए जाते हैं, इनका त्याग किया जाता है। उसके बाद ही वह भाव जैनी कहलाने का अधिकारी होता है। ठीक है, तो अपनी परिभाषा आपने सुन ली कि हम जैन हैं, और जैन तो कैसे है? भाव जैनी है। और हमें श्रावक कहलाने अधिकारी हम कब हो सकते हैं? पहले हम श्रावक बनेंगे, फिर आगे की बात करते हैं। तो आपने सुना गए रविवार को कि श्रावक कैसे। अब अपन चलते हैं कि हम पूजा करते हैं, लेकिन हम पूजा किसकी करें, है ना? एक पूज्य होता है, एक पूजक होता है ना? और एक पूज्य। हमारे लिए पूजन करने योग्य कौन है? हम सब पूजा करने योग्य हैं, पूजा करने के अधिकारी हमें हैं। लेकिन ये भी हमारा विवेक होना चाहिए कि हम पूजा करें तो किसकी? ऐसे नहीं। ये चीज जो मिला है ना, जैन कुल में पैदा हुए हैं और जैन कुल में पैदा होकर के हमें ये सारी क्रिया करने का मौका मिल रहा है। तो ये बड़ा पुण्य, बिना पुण्य के कुछ भी नहीं होता। ध्यान रखना, जैन कुल में पैदा होने के बाद कई लोगों का ऐसा पाप करने का उदय रहता है, उनको मंदिर जाने की इच्छा नहीं होती। आप कहते कई लोग मंदिर आते हैं या बहुत सुंदर, वो भी नहीं आते। उसका मूल कारण क्या है? कि उस जीव ने इतना पुण्य नहीं किया है। मात्र कुल में पैदा होने का पुण्य किया, लेकिन जिन्हें देव के दर्शन करने के भाव नहीं बनते हैं, उसका पुण्य भी उदय नहीं है, पाप का उदय है। और अभी भी अनंत संसार उसका बाकी है। जो समझाने के बाद भी मंदिर नहीं आता है, तो सोच लीजिए वह अभी उसका संसार वर्धन है, संसार समाप्ति की ओर उसके भाव भी नहीं बनते। तो सबसे पहले हम भाव रखते हैं हमारे कि हम प्रभु के दर्शन करें, लेकिन कौन से प्रभु के दर्शन करें, ये विवेक होना बहुत जरूरी है। क्या? जिन्हें देव क्यों कहा? जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है। ऐसी हमारी जिनवर
परिहंस सिद्ध भगवंत हमारे जो हैं, जो वितरागी है, किसी प्रकार से उनपे राग द्वेष नहीं। ऐसा नहीं कि संदीप जी ने पूजा कर ली, उनको अच्छा फल देंगे, और नवीन जी घर बैठे हैं तो उनके प्रति द्वेष करेंगे। ऐसा होता है? अपने भगवान रागी द्वेषी नहीं है। क्या अपने भगवान में समानता है, उन्होंने अपना कल्याण कर लिया है। अब आप पूजा करो चाहे न करो, आप करोगे तो आपको मिलेगा, आप नहीं करोगे तो आपको कुछ मिलने वाला। उनके पास कोई बही खाता नहीं है, सारा अपने पास ही है। अपना बही खाता अपने पास है। हमारे भाव कैसे अपने आप में जाना चाहिए, सामने वाला कुछ नहीं कर सकता। तो ये विवेक होना जरूरी है कि हमारा सिर झुके तो कहाँ झुके। ये सिर ऐसा फोकट का नहीं मिला कि जहां वहां लोग क्या करते हैं, विवेक शून्य होते हैं। कहते हैं सब भगवान एक समान है। मैं जानती हूँ सब भगवान एक समान है। कैसे एक समान है? एक समान मानेंगे कब मानेंगे? कि जिस प्रभु के अंदर वितरागता है, सर्वज्ञपना है, हित उपदेशी है, जिसमें ये लक्षण जिसमें पाए जाएंगे, वो हमारे लिए सब मान्य है। क्या कोई कहते हैं आप सब भगवान से मानो, मानने को कोई दिक्कत नहीं अपने को, लेकिन ये भगवान में विशेषता होनी जरूरी है कि वितरागपना होना चाहिए। वितरागपना का मतलब क्या है? सरागपना नहीं है ना। सराग का मतलब क्या? वस्त्र भी नहीं होना चाहिए। वितरागी किसी के प्रति राग ही नहीं है, अपने शरीर के प्रति राग नहीं है। क्या जिनेंद्र देव जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसे भगवान जिन्हें किसी प्रकार का राग लपेट नहीं है, अपने पास कुछ भी नहीं है, वर्ष तक अपने पास नहीं होते हैं, और जिनका मन शुद्ध होता है, ऐसे वितरागी प्रभु का हमें अर्चना करनी चाहिए। वही हमारा सिर झुकना चाहिए। बाकी सब आप झुकाते हैं, किसी का विरोध की बात नहीं। मैंने एक आपको कह दिया कि जिसकी डिप्रेशन ये होनी चाहिए, कौन सी? वितराग सर्वज्ञ और हितोपदेशी देव है, उनको झुको। किसी का कोई नाम इसमें नहीं, किसी का कोई विरोध नहीं है, लेकिन ये जो तीन बातें अगर उसमें है, उस देव में है, तो वहां झुक जाए। लेकिन वो ध्यान रखना चाहिए। अपन क्या करते हैं, गाड़ी में बैठाते हैं ना, और जो मंदिर पड़े उसमें गाड़ी में हाथ है और सिर झुका देते हैं। झुकाते नहीं झुकाते? ये मिथ्या तो कब तक रहेगा? भाव छीनी में भी कहा आपको, भाव देने का मतलब सम्यक दृष्टि थी, और जो सम्यक दृष्टि होता है वो कहीं भी झुकता नहीं। सोच लीजिए आपको कोई डर है या आपको कोई व्यवहार से आप झुकते हैं, तो आप सम्यक दृष्टि भी, आप भाव देनी नहीं है, झेल दिलाने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि आपको विवेक ही नहीं, हम कहाँ क्या करते हैं। उसमें डरने की क्या बात है? आप कहिए कि हमारे समान जो भगवान दूसरों को झुकेंगे, आपके वहां भी इसी वितरागता आ जाएगी तो वहां भी झुक लेंगे, क्या डर है? लेकिन एक व्यवहार, और कोई कुछ कहे न कहे, पहले अपन ही झुक जाते हैं। अपन ही कहते हैं हाँ चलेगा, सब भगवान एक, कहने वाला तो अपन ही है ना, कौन कह रहा दूसरा? अपन ही कहते हैं कि सब एक समान होते हैं। जो जिसके अंदर है कि भगवान एक समान होते हैं, वो कहता है। सोच लीजिए आप भाव नहीं, आपके अंदर दृढ़ता नहीं है, आप सुस्त हैं, प्रमादी है। जो प्रमादी होता है वो ऐसी बात करता है। इसलिए ये विवेक होना चाहिए कि हम सबसे पहले हमारी पूजक कौन होते हैं, हम किसकी अर्चना करें, किसकी पूजा करें, ये जब हमें ज्ञान नहीं है तो फिर आगे की बात तो आप यहाँ पे भी आते हैं, कहते माता जी मंदिर पे भी आते हैं, यहाँ पे पूजा, आप यहाँ भी पूजा करते हैं, यहाँ भी अर्चना करते हैं, यहाँ पे भी अभिषेक करते हैं, और बाहर जाकर के फिर दूसरों पे भी, है ना? तो क्या हुआ? आपका मिथ्या तो जाए कभी नहीं जाए, आपने सम्मान हो लिया। कहते हैं ना वेश को चलन में समान लाठी, चाहे विद्वान हो चाहे अज्ञानी हो, सबको एक लाठी से नहीं चलाया जाता है क्या? नहीं। वैसे ही हमारे जीने के देव है, उनकी जो मान्यता है, उनके अंदर जो गुण है, उन गुणों को देखें, जिसमें ऐसे गुण है वह हमारा सिर झुक जाएगा। ये विवेक पहले
मार्ग प्रशस्त होता है। क्या? तो जिन्हें देव की हम पूजा करना चाहिए, हमारे अंदर सबसे होना कि हमारे पूज्य हैं हमारे लिए, वो कैसे होने चाहिए? सच्चे देव शास्त्र गुरु, उनके सामने हमारा सिर झुकना चाहिए, वही हमारे लिए पूजक है, बाकी कोई अन्य पूजक नहीं है। ऐसी श्रद्धा हमारे अंदर सबसे पहले आनी चाहिए, तब जाके हमारे यहाँ बैठकर पूजा करना सार्थक है। नहीं तो वो वाली बात है जैसे हाथी होता है, क्या करता है? तालाब में जाता है, नहा लेता, बहुत खून से पानी डालता कि पूरा शरीर नहा लेता, और जैसे ही तालाब से बाहर आता है फिर क्या करता है? वापिस खून से क्या करता है? मिट्टी डाल देता है ना। उसका नाना सार्थक है क्या? जो नाक के अंदर से आया, इतना घंटे भर वहां पानी डालता गया, और जैसे ही बाहर आते ही फिर क्या करता? उसी सुर से, जिस सुर से उसने अपने शरीर को धोया था, उसी सुर से वापस क्या करता है? मिट्टी डाल देता है। वही स्थिति हमारी होती है। हम यहाँ पर पूजा पाठ भले कर लेते हैं, यहाँ पूजा पाठ किया तब तक वो पुण्य कमाया, उस पुण्य को वहां जाकर तुमने क्या किया? वापिस मिट्टी डालनी, मिट्टी डालने के बराबर। तो आपकी पूजा करना सार्थक बनेगा क्या? आप अनंत समय तक नित्य पूजा करते हो कि हम यहाँ भी पूजे वहां भी पूजे, तो कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है। वो कहा है, धोबी का कुत्ता न घर का न यहाँ के न वहां के, ऐसी स्थिति जीव की बन जाती है। और वही जीव अनंत संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं, उनका अंत कभी नहीं आता है। अगर संसार से हम दुखी हैं, संतप्त है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये सारी बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। हमको एक को चुनना पड़ेगा, और जिसको चुने, यहाँ विवाद की बात नहीं, उसको चुनो यहाँ चुनो, वो वाली बात नहीं है। मैंने पहले कहा कि जिसमें तीनों लक्षण है वह हमारा सिर झुक जाएगा, उसको हम मानेंगे। ऐसी हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, तब जाकर के हम क्या करें? जिनेन्द्र देव के लिए पूजा करने के लिए हम भाव बढ़ाएं। हमारे अंदर के प्रति श्रद्धा नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसलिए आज आपको बताया, क्या बताया? पूजक कैसे होने है ना, हमारे लिए आराध्य जो देव है वो कैसे होना चाहिए, इसका विवेक हमारे अंदर होना चाहिए। उसके बाद फिर हम क्या करें? सारी विधि होगी। अब ऐसे नहीं कि फटाफट आए, पाव जो अंदर घुस गया, हो गया दर्शन है, अंदर वेदी में दिख रहे भगवान, वो भी नहीं मालूम कौन से भगवान, वो भी नहीं मालूम। क्या करते? आए फटाफट चावल चढ़ाए, भगवान का मुंह देखा ना देखा, और चलती खड़े खड़े नमस्कार, है ना। ऐसी क्रिया नहीं होती। विधिवत हम दर्शन करने के लिए आते हैं तो कम से कम विधि होनी चाहिए। और आप ध्यान रखना, जो भी क्रिया हमारी होती है वो विधि पूर्वक होनी चाहिए। हम जाप करें, चाहे पूजा करें, चाहे दर्शन करें, सब में क्या होना चाहिए? विधि होती है। विधि पूर्वक जो क्रिया होती है उसका फल सातिशय पुण्य मिलता है। और एक अपन उठ फटान करके चले जाते हैं, उसका फल उतना मिलना नहीं, पुण्य मिलेगा, लेकिन जो सारभूत, जो आत्म कल्याण करने के लिए जो हमारा पुण्य होना चाहिए वो पुण्य नहीं मिलता है। मात्र संसार का सुख जो मिलता है वही मिलके रह जाता है। तो संसार सुख में मत रुकिए कि हम पूजा करेंगे भगवान की तो हम चक्र बन जाएंगे, बलदेव बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, गणपति बन जाएंगे, कुबेर बन जाएंगे। इस भावना से अगर हम पूजा करते हैं तो हमारी पूजा सार्थक नहीं है। इसलिए समय अपना हो गया है ना, बोलूं क्योंकि पूजा बाकी है ना। कैसा है? वही वाली बात आ गई ना। देखो पूज्य में अंतर होता है। उनके पैर छूने से आपको क्या मिलेगा बताओ मुझे। आप ही घर में माता पिता है, आपसे बड़े लोग हैं, ठीक है जी जी भी बात अच्छी बात नहीं है कि अपने से पूज्य जो अपने से बड़े हैं, माता पिता हैं, या कोई भी बड़ा अपने से,
उनके चरण छूने से हमें क्या होता है? आपको स्पष्ट कहती हूँ, अपने माता पिता का विनय करना, माता पिता का विनय की बात की, माता पिता का विनय करना या किसी बड़े बुजुर्ग का विनय किया, उससे संसार विच्छेद नहीं होगा आपका, संसार विच्छेद नहीं होगा। आपने बड़ों का विनय किया है, ठीक उस विनय आपको भी मिल जाएगा। आपका भी विनय जो बड़ा छोटा आपसे है वो आपका विनय करेगा। आप माता पिता के चरण छूओगे तो आपके बेटा बेटी भी आपकी छू लेंगे, लेकिन उससे कल्याण नहीं है, उससे कल्याण नहीं, और संसार का ही कारण है, क्योंकि संसार में बैठे हैं, मोह में फंसे हुए हैं, तो हम उन लोगों का विनय कर दिया। ये क्या है? अज्ञान विनय होता है। इसको क्या बोलते हैं? विनय का मतलब क्या? सम्यक पूर्वक विनय होना चाहिए। तो सम्यक पूर्व का सम्यक को प्राप्त करने के लिए मात्र जिन्हें देव ऐसे मान्य होते हैं जो सम्यक को प्राप्त करा सकते हैं, बाकी किसी से नहीं। ठीक है, वो पूछते हैं, उनका अविनय का देवी नहीं कहते कि आप अविनय को जय जिंद्र बोलो ना, क्या बोलेंगे? बड़ों से तो क्या कहते हैं? जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र बोलो। जो आपसे बड़े हैं तो क्या है? जय जिनेंद्र बोलो। और आपको वह जाना आवश्यकता है क्या? ये कुछ वजह से आपको जाना अनिवार्य है क्या? वहाँ आपको यहाँ श्रद्धा नहीं है तो वहाँ जाइए। हाँ तो छू लिया, क्या हो गया? ऐसा अभी मैंने क्या बताया आपको? मैं उस मंदिर के लिए प्रणाम के लिए मना नहीं कर रही, मैंने कहा उस मंदिर में जो विराजमान है उसमें तीनों लक्षण है क्या? ये कुछ नहीं है ना लक्षण, बात खत्म। मैंने क्या कहा? मैंने ये तो नहीं कहा उस मंदिर मत जाओ। मैंने क्या कहा आपको कि मैं किसी मंदिर का विरोध नहीं, किसी देवता का विरोध नहीं है, लेकिन देव हो तो कैसे हो? जिसमें वितरागता हो, है, जिसमें रागी द्वेषी। जो एक बात बताती हूँ आपको कि जब स्वयं व्यक्ति दुखी है, बहुत दुखी है, पैसा नहीं, खाने पीने का नहीं है, और दूसरा व्यक्ति भी पैसा आ गया, उसके पास भी खाने को पीने को नहीं है, और वो व्यक्ति उसको आगे क्या करेगी? अपने अंदर की यातना सुनाएगा, मैं दुखी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्या करूँ? तो क्या होगा? दोनों मिलकर क्या करेंगे? दोनों दुखी मरेंगे, यही करेंगे ना। उसी प्रकार से अगर वो व्यक्ति दुखी है, खाने को नहीं, कुछ भी नहीं है, अगर कोई व्यक्ति धनाढ्य उसके पास जाके जाएगा, वो कहेगा कि मेरे पास खाने को नहीं, पीने को नहीं है, व्यवस्था नहीं है, आप व्यवस्था कीजिए, वो क्या करेगा? कर सकता है उसकी व्यवस्था, कर सकता है कि कर सकता है। तो जो दुखी है, मतलब जो रागी द्वेषी जीव है, नवीन जो अपनी पत्नी को अर्जुन सब कुछ चल फिर भी नहीं लगे, भूख न मिट्री फिर क्या शिक्षा मिलेगी आपको? ये मिलेगी हाथ में, पास तो में। क्या ये सवाल है? ये क्या है? जब ये राग ही है, मोह फंसा, ये क्या है? पास में बिठा है, क्या है? आपके पति आपके पास बैठे, क्या है ये? क्या है ये? मोह एक नहीं है, इस संसार का बंधन एक नहीं, वास्तविक संसार का बंधन है। वास्तविक ले जाए तो हम बैठे यहाँ पर, हमारे पास कौन बैठा है? तो बैठा है क्या? तो अभी तो बंधन छूटेगा। जब तक मोह नहीं छूटेगा तब तक संसार विच्छेद नहीं है। तो वहां पर क्या है? मोह है, वहां राग है, द्वेष है, वो बात है। भगवान से कोई नहीं बोल, किसी पुरुष से, हमें किसी व्यक्ति से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन वहां जाने के बाद आपको मोक्ष का मार्ग मिलेगा क्या? बात वहां है, नहीं मिलेगा ना। हाँ, जिसके पास सब कुछ है फिर भी ये कहे हाय धन हाय माया, हाय धन हाय हाँ, माया, वही- उसको क्या बोलेंगे? भाई वही तो लोभ हो गया ना। जहां लोभ प्रवृत्ति है वहां पर कल्याण। हमारे भगवान के पास लोभ नहीं है, हाँ, हमारे भगवान के पास कौन सी भी कठिनाई नहीं है। क्या उनके पास कोई, आप आओ तो ठीक, जाओ तो ठीक, पूजा करो ठीक, ना करो तो ठीक। ठीक, कोई राग द्वेष उनके अंदर नहीं है। इसलिए उन भगवान को हम पूछते हैं। मैं किसी व्यक्तिगत का नाम लिया है क्या? सीधी सी बात है, जिसके पास राग द्वेष है, जहाँ मोह है, वहां जाने से क्या होगा? आपको संसार सुख मिल सकता है, वहां पूछने के लिए मना नहीं करती, आप मत पूछो, है ना। लेकिन वहां पूछने से क्या होगा? आपको जिसके पास जो हो वही तो देगा ना। आप जिस व्यक्ति के पास जाते हो, कुछ मांगते हो, उसके पास जो होगा वही तो देगा ना, अलग कुछ लाके नहीं देगा ना। तो फिर जहां जाओगे जो स्वयं है वैसे ही आपको बनाएंगे। हम भी हमारी पत्नी साथ है, आप भी साथ में रहो, संसार का सुख होगा। वहां क्या होगा? वहां पर पुण्य बंध होगा। कैसा संसार सुख मिलेगा? जो सुख आभास है, सुखाभास है, जो क्षणिक के लिए सुख है,
वैसा सुख मिलेगा। लेकिन आत्मिक सुख जो मिलना चाहिए, जो संसार में हम तड़प रहे हैं, आज संसार में दुखी है, जन्म जरा मृत्यु से हम जो दुखी है, उसका नाश वहां पर हो सकता नहीं है। उसका नाश करना है तो यही आना पड़ेगा, यही दरबार है बस, बाकी कोई दूसरा दरबार वहां जाओगे तो संसार सुख मिलेगा, क्योंकि आपने बड़ों का विनय किया है। तो बड़ों का विनय करने से संसार सुख मिलता है। लेकिन वितरागता का अगर आप प्रार्थना करते हो तो वितरागता हमें मिल सकती नहीं है। इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखना कि बड़े हैं वो है, सारी चीजें हटाओ दिमाग से। क्या विनय करना चाहिए, जय जिनेंद्र बोलो ना, आपको बोलना है तो क्या बोलना, जैसे वहां निकलो तो जय जिनेंद्र बोलो। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि एक जय जिनेंद्र बोलने के लिए कहते हैं, लेकिन एक व्यवहार देखा जाता है। आप जहां भी जाते हो वहां हाथ जोड़ के जय जिनेंद्र, तो लोगों को थोड़ी मालूम कि जय जिनेंद्र कर रहे हैं, ये तो ये सोचेंगे इनको मान रहे हैं। जैसे भरत चक्रवर्ती थे, जब अपनी उनकी दृष्टि तीव्र दृष्टि थी, जिसके कारण से अपने महल से खड़े होकर के जो विमान है, सूर्य में विमान है, वहां आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है, उनके दर्शन वो कर सकते थे, उनमें इतनी शक्ति थी। तो महल पे रह करके उन्होंने आदिनाथ भगवान के दर्शन किए, जिसमें विमान, जिसको अपन सूर्य कहते हैं। सूर्य क्या है, तो देवता थोड़ी है, सूर्य विमान है। नव ग्रह होते हैं, नव ग्रह, सूर्य क्या है, एक ग्रह है। उस ग्रह में क्या है, अरिहंत भगवान विराजमान है हमारे। उस अरिहंत भगवान की उन्होंने क्या किया, नमस्कार किया। उनको यहाँ से लेकर के वो प्रतिमा के दर्शन हुए, उन्होंने क्या किया, वहां दर्शन किया, जिसकी वजह से आज भी अन्य लोग क्या करते हैं, सूर्य देवता मानते, उनको पानी चढ़ाते नहीं चढ़ाते। तो व्यवहार गलत हुआ नहीं हुआ, उनके अंदर गलत भावना थी, लेकिन उनकी देखा थी कि सब लोग ये मानना शुरू कर दिया। तो आप लोग अगर जाइए तो जय जिनेंद्र साहब कहते हैं, जय जिनेंद्र, उनको थोड़ी बोला जाएगा हम जय जिनेंद्र कह रहे, वो तो ये सोचेंगे कि हमारे भगवान को यही मानते। होगा कि नहीं होगा ये बात? आपका जो सम्यक वो कहाँ दिखाओगे आप? कोई नहीं कहता है कैसे करो, लेकिन उसके अलावा भी कोई ऐसा समय आ जाए कि व्यवहार करने के बाद जाना पड़े, तो अपने हाथ जोड़ के अपने अंदर भगवान का स्मरण करो। कोई मौका पड़ जाए ऐसा व्यवहार के लिए, वैसे जाना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी लोगों के साथ अपन गए, कोई सी जरूरी है वहां, तो अपने भगवान की आराधना मैं आपको बताऊं कि कैसी की जाती है। अंगूठी बात लंबा समय हो जाएगा, समय अधिक हो गया, इसलिए और बताऊंगी आपको कि किस प्रकार से अपनी रक्षा अपन कर सकते हैं। उसके भी अनेक तरीके होते हैं। ठीक है, आदिनाथ भगवान की जय।